नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। चिरगांव जामा मस्जिद में शहर काजी पेश इमाम फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने प्रशासन की देखरेख शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुमे की नमाज को अदा करवाया। मुस्लिम धर्म में सबसे पाक और साफ माने जाने वाला महीना रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान माह का यह आखिरी जुमा यानी कि अलविदा जुमा था। अलविदा जुमे की नमाज पेश इमाम शहर काजी फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने जुमे की अलविदा नमाज को मस्जिद में अदा करवाया। रमज़ान का जुमातुल विदा आज मुबारक महीने रमज़ान का आखिरी जुमा मुसलमान धर्म के लिए बेहद ही खास होता है। इसे अलविदा जुमा या जुमातुल विदा भी कहते हैं। इस्लाम धर्म में जुमे की दिन खास महत्व होता है। वहीं मुक़द्दस महीना रमज़ान में पढ़ने वाले जुमे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह बरकतों का महीना होता है जिसमें मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत नेकी के काम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और रोज़ा रखकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। रमज़ान महीने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का पर्व मनाया जाता है, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं। लेकिन ईद से पहले आता है रमज़ान माह का आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमा, जिसे अलविदा जुमे के बाद अलविदा जुमातुल विदा भी कहते हैं। रमज़ान महीने का अंतिम शुक्रवार यानी कि मुसलमानों के लिए पर्व की तरह होता है। अलविदा जुमे का मतलब होता है जुमे की विदाई। इस साल रमज़ान का आखिरी शुक्रवार यानी कि अलविदा जुमा 5 अप्रैल 2024 को हुआ। जुमे की नमाज को पूरा करने में प्रशासन का बड़ा ही सहयोग दिखा। चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे में पुलिस बल के साथ मुस्तैदी से प्रशासन की चारों ओर निगरानी रही ताकि किसी भी तरह का कोई भी माहौल न बिगाड़ पाए। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जुमे की नमाज बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से मस्जिद में अदा करवाई, जिसके लिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन का भी धन्यवाद दिया। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नमाज में हो रही समस्याओं को भी रखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद में जगह कम होने की वजह से जुमे के दिन जब भी वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं तो कुछ लोगों को जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर अदा करनी पड़ती है और कुछ लोगों को बाहर। ऐसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसी भी अन्य जगह पर नमाज अदा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले नमाजियों का साफ कहना है कि मस्जिद का विस्तार होना चाहिए ताकि नमाज पढ़ने में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। जैसा कि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, कुछ लोग मस्जिद के अंदर नमाज को अदा कर रहे हैं और कुछ लोग दूसरी बिल्डिंग में छतों के ऊपर या फिर सड़क पर नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। आइए बात करते हैं नमाजियों से कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं। आप सभी क्षेत्र व देशवासियों को अलविदा जुमा बहुत बहुत मुबारक। एक तरफ ईद की खुशी है तो दूसरी तरफ रमजान पूरे होने का लोगों को गम भी है। आज चिरगांव की जामा मस्जिद में जुमे की अलविदा जुमे की नमाज को पूरा किया गया और यहाँ पर चिरगांव क्षेत्र के अलावा अगल बगल जो गांव लगे हुए हैं क्षेत्र में, वहाँ से भी तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा जुमे की नमाज को अदा किया। आइए हम मुस्लिम भाइयों से यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ के भाई हैं, नमाज पढ़ने की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। जी सभी भाइयों को हमारे और सभी दर्शकों को, हमारे प्रशासन महोदय को, सभी लोगों को अलविदा जुमा की हार्दिक मुबारकबाद। और चिरगांव नगर के और चिरगांव क्षेत्र से देहात से सभी मुसलमान भाई आए हुए हैं, उनको भी अलविदा की मुबारकबाद। और प्रशासन की बड़ी सहयोग रहा, क्योंकि हमारे थाना चिरगांव का पूरा सहयोग रहा। नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बस परेशानी एक ही है कि जामा मस्जिद में जगह की कमी है, जगह का अभाव है, इसलिए नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि हर जुमे में आज ये देखते हैं कि आप लोग, आप मैडम ये देख रही है कि बिल्डिंगों पे लोग नमाज पढ़ने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। जबकि हमारे पास पर्याप्त जमीन और जगह है। क्योंकि अगर मैं अपनी कमेटी के मेंबर और सभी लोगों से, ये दर्शकों से कहूँगा कि हमें थोड़ा सहयोग करें ताकि हमारी मस्जिद का थोड़ा विस्तार हो सके और आगे आने वाले समय में इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रॉब्लम चल रही है, सारी चीज़ बता रहे हैं। नमाज पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रशासन लोग की इजाज़त देता नहीं। तो क्या सारी चीज़ें लोग नमाज अदा कर रहे हैं। समय हर जुमे में दिक्कत है।
बस यही गुजारिश है सभी ने भैया ने कहा है कि और ये दुकानदारों से गुजारिश है कि शुद्धिकरण हो जाए, जिससे थोड़ी जगह गाँव वालों को देहात बने और आने वाली नस्लों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा अलविदा जुमे की नमाज को पूरा कराने में, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उनका कहना ये है कि नमाज को पूरा कराने में कमी कोई भी नहीं, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। लेकिन जगह की कमी होने की वजह से मस्जिद के अलावा दूसरी बिल्डिंगों में नमाजियों को नमाज अदा करनी पड़ी है। ये एक बड़ी समस्या है। फिलहाल में आप सभी लोगों को, यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों को मेरी तरफ से अलविदा जुमे की बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रशासन का भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छी तरह से यहाँ पर नमाज अदा करवाई। आप सभी लोगों को अलविदा जुमा मुबारक। आने वाला त्योहार ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 भारत जासूस। तो अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं ऐसी कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।